अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन और अहले ईमान, आज हम कुरान मजीद के एक ऐसे समंदर में गोता लगाने जा रहे हैं जिसकी गहराइयों में इंसानियत का सबसे बड़ा दस्तूर हयात छुपा है। हम बात कर रहे हैं सूरतुल बकरा की। ये वो अजीम सूरा है जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई, जब मुसलमान एक नई कौम, एक नई रियासत की बुनियाद रख रहे थे, और इसीलिए अल्लाह ने ये सूरा उन्हें रहनुमाई का मुकम्मल नक्शा देने के लिए नाजिल फरमाई। और आज हम इस सूरत के पहले हिस्से को देखेंगे जो इंसानी फितरत और राह हक का इम्तिहान के उन्वान से हमारी रूह को झंझोड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सूरतुल बकरा के पहले जुज़ से वो अनमोल मोती चुनने जा रहे हैं जो हमारी रूहानी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। हम सीखेंगे कि ईमान के 3 रंग क्या हैं, तख्लीक के दलाइल क्या हैं, इब्लीस गुमराह कैसे करता है, नाशुक्री का अजाब क्या है, और हज़रत इब्राहीम की दुआ में खिलाफत का सच्चा राज क्या छुपा है। पहला जुज़ एक शानदार दास्तान का आगाज़ करता है जो हमें सीधा आईने के सामने खड़ा कर देती है। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को उनके दिल की हालत की बुनियाद पर 3 गिरोहों में तकसीम करते हैं। आपका दिल इनमें से किस सफ़ में है? आइए देखते हैं। पहला गिरोह अल-मुत्तकीन, हिदायत याफ्ता। ये वो खुश नसीब हैं जो खुद को दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो गैब पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में सदका करते हैं और अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत याफ्ता करार दिया, वो जो अंधेरों में भी नूर की तलाश में रहते हैं। दूसरा ग्रोह अल-काफिरून। ये लोग हिदायत के सामने आकर भी उसे झुटला देते हैं। उन्होंने जानबूझकर हक को छुपाया और अपने दिल और दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए। इनकी मिसाल अल्लाह ऐसे देते हैं जैसे उनकी आंखों पर पर्दे हैं और कानों पर मुहर लग गई हो। इनका अंजाम वाज़े है और अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब का वादा है। तीसरा ग्रोह अल-मुनाफिकून, सबसे खतरनाक। ये वो पेचीदा और तकलीफ दे ग्रोह है जिसकी तफसील अल्लाह ने सबसे ज़्यादा बयान की है। क्यों? क्योंकि ये बज़ाहिर तो मोमिनों के साथ हैं, मगर अंदर ही अंदर वो काफिरों के हामी हैं और ईमान वालों के कामों को कमज़ोर करने की साजिश करते हैं। ये लोग अल्लाह से, खुद से और ईमानदारों से झूठ बोलते हैं। इनके दिल में बीमारी और शक है और इनका झूठ इंसानियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ हमें सबक मिलता है कि साफ इनकार करने वाले से ज़्यादा खतरनाक वो है जो धोखे से नुकसान पहुंचाए। ये आयात दरअसल हम सब के लिए एक रूहानी चेकलिस्ट है। हमें हर लम्हा ये देखना है कि हमारा रवैया, हमारी नीयत और हमारे अमल किस ग्रोह से मुताबिकत रखते हैं। इसके बाद की आयात हमें अक्ल और मंतिक के एक मैदान में ले जाती हैं। पहला सबूत, अल्लाह ताला कायनात के शानदार मनाजिर, आसमान, ज़मीन, बारिश और ज़िंदगी के ज़रिए ये नाकाबिले तरदीद सबूत पेश करते हैं कि इंसान को सिर्फ एक अल्लाह पर क्यों ईमान लाना चाहिए। वो वाज़े करते हैं कि इन दलाइल को रद्द करना कितना गैर फितरी और गैर अक्ली है। दूसरा सबूत, फिर अल्लाह ईमान और इनकार के नताइज को वाज़े करते हुए जन्नत और जहन्नम का मंजर खींचते हैं ताकि इंसान सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि जज्बे और खौफ खुदा से फैसला करे। और फिर एक खूबसूरत रूहानी मोड़ आता है। अल्लाह हमें इंसानियत की पैदाइश के बिल्कुल इब्तिदाई मंजर में ले जाते हैं। ये हिस्सा हमारी बुनियादी कमज़ोरी और हमारी बुनियादी जिम्मेदारी को वाज़ेह करता है। हमें ज़मीन पर खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारा अव्वलीन दुश्मन इब्लीस मुतारिफ हुआ। ये दास्तान हमें बताती है कि इल्म किस तरह हमारा रुतबा बुलंद करता है, जबकि तकब्बुर और ख्वाहिशात की पैरवी हमें नीचे गिरा देती है। और सबसे बड़ा सबक ये कि जब हम गलती करें तो हम तौबा के ज़रिए कैसे अपना खोया हुआ मकाम वापस पा सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया में हमारी आजमाइश का ढांचा क्या होगा। अब कुरान बनी इसराइल की कहानी का आगाज़ करता है जो हमारे लिए एक सफ़ेद आईना है।
अल्लाह उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह फिरौन के जुल्म से उन्हें निजात दिलाई थी। मगर यहीं वो तल्ख हकीकत भी वाज़ेह होती है कि दुनियावी जुल्म से निजात तब तक बेमानी है जब तक हम अपने नफ्स के जुल्म से आज़ाद ना हों। बनी इसराइल के ज़रिए हमें रूहानी पस्ती की 3 बड़ी निशानियाँ दिखाई गईं। नाशुक्री, इबादत की नाशुक्री, अल्लाह के बजाय बिछड़े की पूजा करना। रिज़्क की नाशुक्री, आसमान से नाजिल होने वाले खाने पर कनात न करना बल्कि दुनियावी फसलें मांगना। शायर की नाशुक्री, हफ्ते के दिन की अजमत को पामाल करना। फिर उस जुज़ में गाय को ज़िबह करने का वाक़या आता है। यहाँ बनी इसराइल की वो ज़हनी बीमारी सामने आती है जहाँ वो फ़राइज़ से बचने के लिए हद से ज़्यादा सवालात करते हैं ताकि ज़िम्मेदारी से भाग सकें। यहाँ हमें एक और दिल दहला देने वाला सबक मिलता है। अल्लाह उनके दिलों की कैफियत बयान करते हैं कि उनके दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए हैं, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। ये वो रूहानी नुक्ता है जहाँ इंसान अल्लाह का खौफ खो देता है। आयात का अगला सिलसिला अहद तोड़ने की ख़तरनाक शक्लें बयान करता है जो किसी भी ईमान वाली कौम में आ सकती हैं। मुंतखब अमल, अल्लाह के कानून का सिर्फ वो हिस्सा कबूल करना जो ज़ाती फ़ायदा दे और ज़ालिमों को मज़लूमों पर बरतरी दे। नबियों का इनकार, अल्लाह के इन रसूलों को झुटलाना या कत्ल करना जो उनकी नफसानी ख्वाहिशात की हिमायत ना करें। हसद और इनकार, ये तवक्को रखना कि अल्लाह की मदद सिर्फ उनके लिए है, लेकिन जब वही मदद कुरान की सूरत में आए तो उसे तकब्बुर और हसद की वजह से रद्द कर देना। इन आयात में ये भी सामने आता है कि बाज़ लोग दूसरे मज़ाहिब में हसद की वजह से मुसलमानों के ईमान में शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका आखिरी मकसद ये है कि मोमिन अल्लाह की रहनुमाई को बिल्कुल छोड़ दें। और आखिर में ये जुज़ हमें खिलाफत का सबसे रोशन और सच्चा नमूना दिखाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब बनी इसराइल ने मज़हब को अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने हमें वो असल नुस्खा दिया कि खिलाफत कैसे निभानी है। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर जब खाना काबा की बुनियादें उठाएं तो उन्होंने एक दुआ मांगी जो हर सच्चे मुसलमान की दुआ होनी चाहिए। ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये दास्तान हमें इबादत, अमन, रिज़्क और रूहानी तालीम की दुरुस्त बुनियादें सिखाती है। ये है सूरत अल-बकरा के पहले जुज़ का असल पैगाम। मेरे अजीज़ों, इस जुज़ को बार बार पढ़ें ताकि आपके दिल में मुनाफ़कत का अंधेरा ना आए और आप हज़रत इब्राहीम के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकें। अल्लाह हमें हर लम्हा हिदायत की रोशनी में रहने की तौफीक अता फरमाए। इस रूहानी सफ़र के बकिया पुरासर हिस्सों के लिए, जहां हम जुज़ 2 और जुज़ 3 पर तफसील से बात करेंगे, हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामी हीरोज़, सबक आमोज़ कहानियाँ और अहादीस शरीफ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।